फ्रेंड्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द डेज, नाइट, सीजन्स एंड द ईयर्स। जनरली हम ये तो मानते हैं कि अर्थ के कुछ घूमने से, कुछ रोटेट करने से डेज या सीजन्स बनते हैं, पर एक्चुअल में होता क्या है इसको जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अर्थ को बने हुए 460 करोड़ साल हो चुके हैं। इन 460 करोड़ सालों से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है और अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रही है। अब दोनों चीजें साथ साथ होने के साथ इसके ऊपर डेज, नाइट, सीजन्स और ईयर्स भी चेंज होते जा रहे हैं। देखते हैं कैसे। इसको जानने के लिए हम यहाँ एक डायग्राम और एक यहाँ मॉडल की हेल्प लेंगे। अब इन दोनों चीजों को कंपेयर करके स्टडी करने पर ये उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो शुरुआत करते हैं। अर्थ को बने हुए 460 करोड़ साल हो गए। 460 करोड़ सालों में अर्थ ने सन के चारों तरफ 460 करोड़ चक्कर लगा दिए, यानी कि अर्थ ने अभी तक 460 करोड़ रिवॉल्यूशन किए हैं। और रोटेशन की बात करें, एक दिन में अर्थ को अपने एक्सिस के ऊपर एक बार रोटेट करना होता है, यानी कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। तो एक साल के अंदर 365 रोटेशन अर्थ करती है। तो 460 करोड़ सालों में अभी तक अर्थ ने जो रोटेशन किए हैं वो कितने हैं? 460 करोड़ इंटू 365.25 और ये फिगर आती है 1,68,015 करोड़, यानी कि 1,68,015 करोड़ बार अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर अभी तक रोटेट कर चुकी है। कैसे यहां पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है। ये नंबर ऑफ ईयर्स, ये एक साल में कितने दिन होते हैं, और ये करोड़, तो ये इतना फिगर आती है, यानी कि अर्थ ने अभी तक कितने अपने रोटेशंस को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम दो चीजों को और देखते हैं। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस का मतलब होता है कोई भी बॉडी जो किसी इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ रोटेट करती है उसको एक्सिस बोलते हैं। सपोज इट इज द अर्थ और ये रोटेट कर रही है और आप ये वायर देख रहे हैं और ये वायर इस अर्थ का एक्सिस हो गया। इसी तरह आप घरों में फैंस को देखते हैं, व्हीकल्स में टायर्स को देखते हैं, वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? जब स्पेस के अंदर कोई एक हेवनली बॉडी है और उसके चारों तरफ जो दूसरी हेवनली बॉडी एक पर्टिकुलर पाथ पर, यानी कि जो पाथ सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ है उसके ऊपर जो उसके चारों चक्कर लगाती है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब इसके बाद इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर के अंदर सन है और अर्थ की 4 पोजीशंस को दिखाया गया है। कैसे? यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं इसके बीच में सन है और अर्थ को 4 पोजीशंस के ऊपर दिखाया गया है। और अर्थ के बीच में ये जो 4 लाइंस आप देख रहे हैं ये अर्थ का एक्सिस है। एक्सिस हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि अर्थ चाहे यहाँ हो, यहाँ कहीं पर भी हो। यहाँ पर कुछ डेट्स लिखी है जैसे 21 मार्च, 21, 22 जून, 22, 23 सितंबर, 21, 22 दिसंबर। इसमें होता क्या है? इसमें जून के मंथ में 21 जून को समर सोलिस्टिस या जून सोलिस्टिस बोलते हैं। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे जो डे होता है उसको लॉन्गेस्ट डे होता है और जो नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट होती है। इसके अपोजिट जब हम विंटर में देखते हैं 21 या 22 दिसंबर को, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलेगी और जो विंटर होती है वहां पर शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी। एक चीज और ध्यान में रखना है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है तो उस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ विंटर होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर आपको समर देखने को मिलेगी। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि अर्थ सन के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है। और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो ये जो रिवॉल्यूशन की जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसी तरह अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर यूं इस प्रकार यूं घूम रही है और यूं घूमते घूमते अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगी। जिस प्रकार ये वाले एरो अर्थ के ऑर्बिट को दिखाते हैं, इसके अंदर भी ये वाले जो एरो हैं जो बाहर आप देख रहे हैं ये अर्थ के जो रिवॉल्यूशन है इसके ऑर्बिट्स को दिखाती हैं।
और ये जो छोटे वाले एरो जो आप अंदर देख रहे हैं, ये अर्थ के एक्सिस को दिखाती हैं, यानी कि अर्थ कहीं पर भी होगी, चाहे यहाँ 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 या यहाँ, तो उस टाइम अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब ये जो लाइन है जिसके चारों तरफ ये रोटेट करती है, ये इसी एंगल में रहेगा। शुरुआत करते हैं विंटर सोलिस्टिस को समझने से। यहाँ हमने एक सिलेंड्रिकल एक पाइप ली है। ये वैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, सन से निकलने वाली लाइट स्पेस में चारों तरफ जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ हम इसको ये मान लेंगे कि जो सन से निकलने वाली जो लाइट है ये यहाँ पर अर्थ की तरफ ऐसे जाती है। अर्थ का एक्सिस यूं हुआ, और आप यूं देख पा रहे होंगे शायद कि जो नॉर्थ पोल है ये थोड़ा सा बाहर रह गया, यानी कि सन की रेज यहां तक नहीं पहुंच पाती, जबकि साउथ पोल को देखेंगे ये पूरी तरह से सन रेज से कवर अप हो गया। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। यहां पर देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल है ये बाहर है और साउथ पोल को लाइट पूरी तरह से कवर किए हुए है। इसी तरह अब हम जो समर वाला सोलिस्टिस है इसको देखते हैं। जब अर्थ यहां होती है, एक्सिस इसका उसी डायरेक्शन में रहेगा, और अर्थ के ऊपर देखते हैं कि जो लाइट पड़ती है सन की वो कैसे पड़ेगी। और यहाँ आप शायद क्लियर देख पा रहे होंगे, जी नॉर्थ पोल है, ये बिल्कुल सन नॉर्थ पोल यहाँ था और लाइट यहाँ तक आती है, कि यानी कि सन की जो लाइट है नॉर्थ पोल को पूरी तरह से कवर अप किए हुए है। और इसके अपोजिट में अगर हम साउथ पोल को यहाँ देखते हैं तो साउथ पोल तक लाइट नहीं आ रही। आप ये देख पा रहे होंगे कि साउथ पोल तक लाइट नहीं आ रही, यहाँ कुछ गैप दिखता है। अब ये दो तो हम कर चुके हैं समर सोलिस्टिस का जो जून में होता है, और ये वाली पोजीशन होती है विंटर सोलिस्टिस की जो दिसंबर में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोनों इक्विनॉक्सिस की। ये दोनों इक्विनॉक्सिस की पोजीशन अर्थ यहाँ और यहाँ बनाएगी, यानी कि यहाँ जब अर्थ होती है इसको ऑटम इक्विनॉक्स, या यहाँ जब अर्थ होती है इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इन कंडीशंस में होता क्या है, जो ये दोनों पोल्स हैं इनके ऊपर सन की लाइट इक्वल पड़ती है। अभी इसको क्लियर करके देखते हैं। बिल्कुल नजदीक से जब आप देखेंगे अर्थ का एक्सिस उसी डायरेक्शन में है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं इसको टेढ़ा कर देता हूं, जब अर्थ ऐसे अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर आप देखेंगे यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये लाइट आती है, ये दोनों में बराबर आ रही है। यहाँ इस प्रकार होने के बाद अगर सेम पोजीशन हम दोबारा इसको यूं करके वर्नल इक्विनॉक्स के ऊपर लेके आते हैं, फिर एक बार हम लाइट की कंडीशन को देखते हैं, तो दोनों एक्सिस के ऊपर यहाँ मैं आपको थोड़ा इसको रोटेट करके दिखा देता हूं। दोनों एक्सिस के ऊपर आप देखेंगे अर्थ यूं रोटेट करती है। इधर वाली अर्थ जो इसमें कवर अप है, यहाँ पर तो डे है, और जो ये वाला पोर्शन है जो कवर अप नहीं है, यहाँ पर नाइट बन गई। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो डेट्स हैं उनको कैसे याद करना है। जून में 21 या 22 डे को जो समर सोलिस्टिस बनेगा, इसको वैसे हम कर चुके, ये पोजीशन अर्थ की होती है, और ये विंटर सोलिस्टिस। अब इस सीजन को करते हैं। इस सीजन के अंदर जो स्प्रिंग सीजन आता है, विंटर के बाद जब समर आएंगी तो बीच में स्प्रिंग आता है, जब समर के बाद विंटर आती है तो बीच में ऑटम आता है। इनकी डेट्स यहाँ लिखी हैं, और दोनों इक्विनॉक्सिस के ऊपर, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स, वहां पर डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। पर्टिकुलर एक डे को, वो कौन सा डे, 20 या 21 मार्च, यहाँ पर आप दो डेट्स देख रहे हैं, दो चारों जगह के ऊपर दो दो डेट्स लिखी हुई है। अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो डेट पहले वाली बनती है, अगर लीप ईयर पड़ता है तो वो डेट सेकंड वाली हो जाएगी। इसीलिए ये 20 या 21 दोनों में से किसी एक ईयर में हो सकता है। और जो स्प्रिंग सीजन है इसको हम सीजन्स का किंग भी बोल सकते हैं। स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है, ऑटम का मतलब पतझड़ होता है। अभी आपने इस डायग्राम और मॉडल की हेल्प से ये जानने की कोशिश की डेज, नाइट, सीजन्स और ईयर्स कैसे बनते हैं। इसके साथ एक सीजन्स को याद करने का मेथड देखते हैं। ये देखेंगे, जब समर है तो इनको एक मिनट भूल जाए, समर के बाद विंटर आती है और विंटर के बाद समर आती है। इसी तरह
एक बार विंटर और समर को भूल जाएं तो आप देखेंगे स्प्रिंग के बाद ऑटम आता है और ऑटम के बाद स्प्रिंग आता है। अब आपको किस सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, पहले समर, फिर ऑटम, फिर विंटर, फिर स्प्रिंग। अब जो चारों सीजन हैं, इन चारों सीजन्स के जो स्पेलिंग है, इनमें पहले दो अल्फाबेट्स को हम लिख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं समर से। समर का हमने SU लिखा, ऑटम का हमने AU लिखा और विंटर का WI और स्प्रिंग का हमने SP लिखा। यानी कि SU AU WI SP, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। कैसे याद करना है, समर के बाद विंटर आती है और समर और विंटर के बीच में आपने ऑटम को लिखना है SU AU। विंटर तो आएगा समर के बाद, बीच में AU को डाल देना है। जो फोर्थ वाला जो सीजन है स्प्रिंग, वो लास्ट में अपने आप ही बच जाएगा, यानी कि समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।